अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत राज़ी-बाज़ी ठीक-ठाक। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के हम आए हैं जी आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज क्यों ना बहुत ही मज़े-मज़े की डिशेज़ जो है ना, इनको भी इंजॉय किया करवाया जाए। तो यहाँ पे भाई साहब ना खा पी के तसल्ली से रज भुन के ना अब आ गए थे हमारे पास। तो ये नहीं सोचा कि माविया जो है ना वो माँ को तंग कर रहा होगा तो कुछ देर में पहले चला जाऊँ। बिल्कुल नहीं ऐसी सोच उमैर साहब को। तो फिर अब आ गए थे जी उमैर साहब हमारे पास लास्ट में, और अब मैंने माविया को ना बड़ी मुश्किल से खेल में लगाया था। तो ये सबको अप कर रहे थे। तो यहाँ पे आंटी ने इसको अपना पाउच पकड़ा दिया, और आंटी ने पाउच पकड़ाते साथ ही इसको ऐसे ना चेयर के साथ खड़ा कर दिया। तो इतनी देर में मैंने तसल्ली से ना अपना खाना जो था ना उसको खा लिया था। तो फिर ख़ैर अब मैं ना लास्ट में थी खाने के, और साथ में ना माविया की मैं ना ये वीडियो ना शूट करने लगी। मैंने कहा अपनी फैमिली को भी दिखाऊँ कि आप लोग देखेंगे माविया जो है ना वो कितना ज़्यादा तंग करता है। अच्छा फिर यहाँ पे ना मैंने खाया था गुलाब जामुन, इसको मैंने जी भर के ना खाया। तो इसके साथ-साथ ही शादी जो है ना वो अपने इख्तिताम को पहुँची, और चलते हैं हम अपने घर की नेक्स्ट डे की रूटीन की तरफ। तो आज घर में मैंने ना खाने में बनाया था आलू मेथी का सालन, और इसके साथ दही भल्ले जो है ना ये मेरे ससुराल में लाज़मी तौर पे बनाया जाता है। जब भी मेथी का सालन बनाया जाता है तो इसके साथ जो है ना दही भल्ले वो भी बनाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ये जो फैमिली के साथ भी इसकी जो रेसिपी है ना उसको लाज़मी तौर पे शेयर करूँ, कि बाज़ार वाले प्रोफ़ेशनल तरीके से बनाए गए दही भल्ले को आप किस तरह घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी का जो तड़का है ना उसको मैंने रखा था। तो जी यहाँ पे टिप नंबर 1 है, जब भी आप लोगों ने मेथी का सालन बनाना है ना तो आप लोगों ने इसके अंदर ऑयल की जो क्वांटिटी है ना इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कम मिक़दार आप लोगों ने ऑयल की यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। नंबर 2 पे ये है कि आप लोगों ने जब भी इसका तड़का बनाना है ना, तो आप लोगों ने लहसुन को थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन करके ना तो इसके अंदर टमाटर शामिल कर देना है। ये ऑप्शनल, अगर आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर लें, चाहें तो ना करें। फिर इसके अंदर आप लोग कटी हुई हरी मिर्चों को, इसके साथ रेड चिली पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी और नमक डाल के ना इसको सिंपल आप लोगों ने इसका तड़का बना लेना है, जिस तरह मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो जी इसके बाद यहाँ पे अदरक और लहसुन जो है ना ये आप लोगों ने बिल्कुल भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। क्यों इस्तेमाल नहीं करना? वो इसलिए नहीं करना क्योंकि मेथी जो है ना इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए लहसुन और अदरक जो है ना ये भी गर्म होते हैं, तो मैं तो इसलिए इस्तेमाल नहीं करती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो कुछ घरों में इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो लेकिन मैं जो है ना वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती मेथी के अंदर, क्योंकि मेथी जो है ना ये गर्म होती है, तो इसी वजह से। बाकी फिर इसके अंदर जो है ना वो मैंने अब आलू जो है ना वो डाल के तो इसको मैं थोड़ी-सी देर के लिए ना इसको इस तरह से थोड़ा-सा भून लूँगी। तो आप लोग देख लें जैसे आप लोग शामिल करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इकट्ठा शामिल करना चाहते हैं आलू को और मेथी को, तो आप लोग एक साथ भी इसके अंदर, यहाँ पे मैं ना इसके साथ ही मेथी को भी शामिल कर दूँगी, और फिर इसके बाद मैं अपने दूसरे कामों की तरफ हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मेथी को अच्छे तरह से ना साफ़ पानी के अंदर से कोई 7 से 8 दफ़ा धोया होगा। जब बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ पानी आना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो खुश्क कर दिया था। तो ये सारे काम जो है ना वो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिए थे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं, तो इस वजह से फिर ना अपने बाकी के काम जो है ना इसकी ना बिल्कुल भी फिर टेंशन नहीं होती। सबसे ज़्यादा काम जो होता है ना वो मेथी बनाने में यही प्रोसेस होता है, कि इसको ला के जो है ना वो साफ़ किया जाता है, अच्छे तरीके से इसके पत्ते चुन के तो उसको बाद में काटा जाता है। तो ये सारे काम जो थे ना वो मुझे आंटी ने कर दिए थे, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के ना तो एक साइड पे रख दिया था। तो जब तक ये मेरी मेथी हो रही थी, अब मैंने आँच जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दी थी। तो उतनी देर मैंने सोचा कि मैं आटा वगैरह गूँध लूँ, ताकि ये टेंशन जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो मेथी जो है ना ये इसने हल्की आँच पे ही पकना होता है, तो इसके साथ-साथ ही मैं इसमें चम्मच जो है ना वो चलाती जाऊँगी, और साथ ही अपने बाकी के कामों को कर लूँगी। मुझे पर्सनली खुद भी मेथी का जो सालन है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर हम मॉर्निंग में इसके पराठे लें ना तो क्या ही मज़ा आ जाता है। तो अगले दिन मेरे हस्बैंड ने कह के फिर आंटी से ना मेथी वाले जो पराठे थे वो बनवाए थे, साथ में दही के साथ उन्होंने, साथ में लस्सी के साथ, बहुत ही ज़्यादा ना मज़ा आया था। तो इस तरह ये स्लो आँच पे ना मेथी का सालन यहाँ पे रेडी हो जाएगा, तो उतनी देर में मैंने आटे को भी रेस्ट दी हुई थी।
अच्छा, मैं जब भी आटा गूँधूँ ना, तो मैंने इस तरह से आटे को ना रेस्ट दे देनी होती है, तो उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम जो होते हैं ना, उनकी तरफ हो जाना होता है। तो इस तरह जो है ना, वो आटा इतना अच्छा नरम मुलायम जो है ना, वो हो जाता है, बिल्कुल खीर की तरह। तो फिर इसकी जो रोटी है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा फूल के अच्छे तरीके से बनती है। तो इसी तरीके से मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अच्छा, मैं ना इसके ऊपर जो है ना, वो प्लास्टिक शीट दे के ना, तो फिर इसको कवर करके रखती हूँ। ये जो सिंपल ऑयल वाला जो पैकेट आता है ना, तो जब ऑयल इसको अंदर से डाल लेते हैं, तो उसके बाद से मैं इसको अच्छे तरीके से धो के ना, तो इस तरह कवर करके ना रख देती हूँ। तो इस तरह मेरे 2 काम जो है ना, वो तकरीबन डन होने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं काउंटर को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी और अब स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी को। अच्छा, मैं किस तरह से प्रोफ़ेशनल दही भल्ले तैयार करती हूँ, ये आप लोग आज जानेंगे मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह की जो फलियाँ थी ना, यानी कि गोल वाली दही भल्लियाँ और ये लंबी वाली भल्लियाँ जो है ना, इनको मैंने दोनों को भिगो लिया था और इसके बाद मैं अच्छे तरीके से इनका जो पानी है ना, उसको अच्छे से निचोड़ दूँगी। आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों ने इतना ज़ोर से नहीं निचोड़ना कि आपकी भल्लियाँ जो है ना, वो टूट जाएँ। तो बिल्कुल पानी भी नहीं होना चाहिए, इससे जो अलग सी स्मेल होती है ना, वो नहीं आती। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ही आलूओं को और इसके साथ ही जो कटी हुई मिर्चें और साथ में ये प्याज़ और इसके साथ टमाटर, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो उसके बाद मैं ये जो खुश्क मटीरियल है ना, जितना भी मेरे पास दही भल्लियों का, इनको मैं एक प्लेट के अंदर सर्व कर लूँगी। और इसके बाद आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया था। ये बिल्कुल ना तो ज़्यादा पतला दही है, ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर जो थे ना, ये भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। इसके बाद मैं फिर से एक दफ़ा दही की जो लेयर है ना, ये लगाऊँगी। इसके ऊपर मैं स्पेशल वाला जो चाट मसाला है ना, ये इसके ऊपर लगाऊँगी। स्पेशल चाट मसाला आपको ना किसी भी अच्छी शॉप से मिल जाएगा। अगर आप लोग कहें ना कि हमें दही भल्लों वाला चाट मसाला चाहिए, तो वो आपको वही देंगे। ये आप पे अपना डिपेंड करता है कि आप लोग कितने कॉस्ट का लेना चाहते हैं। तो आप लोग जितना अच्छा लेंगे ना, तो यकीन करें बड़ी देर आप लोगों की गुज़र जाएगी। इसके ऊपर से मैं एक दफ़ा से फिर लेयर दूँगी चाट मसाले की। तो ये देखें आप लोग, कितने मज़े के प्रोफ़ेशनल दही भल्ले तैयार हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर ना खुबानी वाली चटनी जो है ना, मीठी, वो शामिल करेंगे, तो तब भी आपका टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही मज़े का आएगा। दूसरी साइड पे मेरी मेथी जो थी ना, वो तकरीबन डन होने वाली थी। तो आप लोग देखें कि मैंने मेथी को जो बिल्कुल भी कवर करके नहीं पकाया। ये आप लोगों की तीसरी टिप है यहाँ पे। मैं आप लोगों को साथ ही बताती चलूँ कि जब भी मैं मेथी का सालन बनाती हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करती, सिर्फ़ लास्ट पे कवर करती हूँ ताकि अच्छा-सा ऑयल आ जाए। मेथी मैं इसलिए कवर करके नहीं पकाती। अच्छा, मेरे हाथ की जो मेथी है ना, इसके अंदर से कभी भी स्मेल नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती, आप लोगों की भी इंशाल्लाह कभी स्मेल नहीं आएगी, कड़वा ज़ायका नहीं बनेगा, क्योंकि मैं मेथी को कभी भी कवर करके नहीं बनाती। अगर आप लोग कवर करके बनाएँगे ना, तो यकीन करें इसके अंदर जो इसका जो वो अलग-सा कड़वापन है ना, वो अंदर-अंदर ही मतलब कि रहेगा और मेथी के अंदर से वो कड़वापन निकलेगा ही नहीं। तो अगर आप लोग मेरी तरह बनाना चाहते हैं ना, आपकी मेथी बिल्कुल भी कड़वी ना बने, तो आप लोगों ने इसका लिड कभी भी इसके ऊपर नहीं देना। सबसे लास्ट पे देना है, ताकि ऑयल जो है ना, वो आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे प्रोफ़ेशनल तरीके से बनाए गए दही भल्ले भी रेडी हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी मेरी आज की ये दोनों रेसिपीज़। और कभी भी आप लोगों ने मिक्स करके भल्लियों को नहीं रखना, उससे भी भल्ले जो है ना, वो पानी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें लगा के, तो इसको अच्छे तरीके से कर लिया था गार्निश। इसके बाद हम लोगों ने खाया था शाम का खाना, और खाने से फ़ारिग होने के बाद मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सॉरी, मैंने ये जितना भी मेरे पास मसाला था ना, मतलब कि जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स मेरे पास मौजूद थी, तो उनको मैंने निकाल लिया था। उनको निकालने के बाद मैंने इस तरह से उनको सेव कर लिया था। तो अब मैं नेक्स्ट डे ना दही मंगवा के, तो फिर मैं इसको दोबारा से बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे तरीके से समेट लिया। खाना खाने के बाद मैं फिर किचन में आई, तो फिर आके मैंने जितने भी बर्तन वग़ैरह थे, इनको समेटा। इनको समेटने के साथ-साथ ही मैंने इनको खुश्क करके लगाती गई। इसके बाद यहाँ पे ना मुझे याद आया कि जल्दी से मैं ना चाय बना लूँ, क्योंकि 10 से 12 मिनट रह गए थे गैस के जाने में। तो जितनी देर मेरी यहाँ पे चाय हो रही थी, उतनी देर में मैंने अपने जो ये बर्तन थे ना, इनको भी धो के मैंने अच्छे तरीके से ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने पी थी शाम की चाय।
तो जितनी देर में मेरे बर्तन जो थे ना वो अच्छे से ड्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने अपना स्टोव जो था ना उसको भी कर लिया था क्लीन। अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है ना पहले इसको गीले कपड़े से अच्छे तरीके से सारा वाइप करना होता है, फिर मैंने बर्तनों को उनकी जगह पे लगाया। उनकी जगह पे लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सारे सामान को समेटा। सामान समेटने के बाद फिर मैंने एक दफ़ा से जितने भी यूटेंसिल्स थे ना स्टोव के, उनको भी साफ़ किया। सारी वॉल्स वगैरह के ऊपर अच्छे तरीके से एक कपड़ा लगाने के बाद फिर मैंने एक दफ़ा ना इसके ऊपर इसको साफ़ कपड़े से ना इसको अच्छे तरीके से ना मल-मल के रगड़-रगड़ के मैंने इसको ना क्लीन करना था। तो ये है फाइनल लुक मेरे किचन की। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा।